हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिवरेज प्रॉब्लम सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, पहले ये वीडियो पॉज करके पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ ले ताकि समझने में आसानी हो। सो होप यू हैव रीड दिस क्वेश्चन। तो आइए हम देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या है। तो यहाँ कंपनी जो है वो 5 लाख रुपीस की जो कैपिटल इकट्ठा करना चाहती है। वाई? बिकॉज कंपनी वांट टू एस्टेब्लिश अ न्यू प्लांट। तो उसके लिए कंपनी को कैपिटल चाहिए 5 लाख रुपीस। अब कंपनी के पास ये 3 फाइनेंशियल प्लान्स है अवेलेबल, इन विच द फर्स्ट प्लान इज टू इश्यू 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। यानी पहला ऑप्शन है कंपनी के पास कि 50,000 इक्विटी शेयर इश्यू करे ईच ऑफ ₹10 एंड दिस वे कंपनी कैन रेज 5 लाख रुपीस। ओके, सेकंड ऑल्टरनेटिव इज company will issue 25,000 equity shares each of ₹10 and remaining 2,500 8% debentures each of ₹100. It means in second option company 2,50,000 के equity shares issue करेगी और remaining 2,50,000 debentures से कंपनी कलेक्ट करेगी। यहाँ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है दैट इज 8%। ओके, नाउ लेट अस सी द थर्ड ऑप्शन। अंडर थर्ड ऑप्शन कंपनी विल इश्यू अगेन 25,000 इक्विटी शेयर्स ईच ऑफ 10 and remaining 2,500 8% preference shares each of ₹100। यानी थर्ड ऑप्शन में कंपनी रेज करेगी 2,50,000 rupees through equity shares and remaining 2,50,000 rupees through issue of preference shares, जहां पे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का रेट होगा 8%। ओके, नाउ अब आगे इंफॉर्मेशन है कि इफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स varies at ₹10,000, 20,000, 40,000, 60,000 and 1 lakh, calculate EPS under all three financial plans। यानी हमें सूचना दी गई है कि जो प्रॉफिट है यहाँ वेराई हो रहा है, अलग अलग है। जो मिनिमम 10,000, उसके बाद 20,000, देन 40,000, 60,000 एंड 1 लाख, यानी 5 डिफरेंट प्रॉफिट की अमाउंट दी गई है। अंडर ऑल दिस प्रॉफिट वेरिएशंस हमें कैलकुलेट करना है ईपीएस और हमें बताना है विच फिनेंशियल प्लान आउट ऑफ दिस 3 इज बेस्ट। Okay friends, so we'll start with the first option of financial planning. Here company is going to issue only equity share। यहाँ कंपनी सिर्फ 50,000 इक्विटी शेयर इश्यू करेगी। तो यहाँ हमने लिखे है डिफरेंट सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट जो है 10,000, 20,000, 40,000, 60,000 एंड 1 लाख रुपीज। इसे हम कहेंगे ईबीआईटी बिकॉज दिस इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं अंडर फर्स्ट सिचुएशन देयर आर ओनली इक्विटी शेयर्स, कंपनी सिर्फ इक्विटी शेयर इश्यू करती है, इसलिए देयर आर नो इंटरेस्ट टू डिडक्ट। यहाँ इंटरेस्ट डिडक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट वी विल डिडक्ट टैक्स। हियर रेट ऑफ टैक्स इज 50%, सो दिस tax rate we will apply on EBIT. So by deducting tax from EBIT, direct we will receive earning after tax. Okay, now this earning after tax is 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 and 50,000 respectively. Now this earning after tax directly we will use to calculate the amount of EPS because there are no preference share here। ये जो ऑप्शन है हम जानते हैं यहाँ सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर नहीं दिए है, इसलिए प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड जो डिडक्ट हम नहीं करेंगे। तो ये ईएटी डायरेक्ट हम ईपीएस के लिए यूज करेंगे। सो ईएटी विल डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। जैसा कि हम जानते हैं अंडर फर्स्ट ऑप्शन द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आर 50,000, दैट विल रिमेन सेम अंडर ईच प्रॉफिट सिचुएशन। तो इस तरह से हम ईपीएस ढूंढेंगे, ईएटी अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सो ईपीएस इज 10 पैसा when EBIT is 10,000, EPS is 20 paisa when EBIT is 20,000, EPS is 40 paisa when EBIT is 40,000,
EPS is 60 paisa when EBIT is 60,000, and finally EPS is rupees 1 when EBIT is rupees 1 lakh. So we have calculated the first option of financial planning when there are only equity shares. Okay friends, now we are going to evaluate second alternative of financial planning, जहां पे कंपनी इक्विटी शेयर के साथ 8% डिबेंचर्स भी इश्यू करती है. सो हियर इक्विटी शेयर्स आर ऑफ रुपीज 2,50,000, सेम वे डिबेंचर्स आर ऑफ रुपीज 2,50,000. So here different profit situations are shown in each of the column when profit is 10,000, 20,000, 40,000, 60,000 and 1 lakh rupees. ये प्रॉफिट को हम कहेंगे EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. ओके, first of all friends, here because the company is issuing debentures also and rate of interest is 8%, here first of all we will deduct interest on debentures from the profit. Here the amount of debenture is 2,50,000 and rate of interest is 8%. So amount of interest on debentures होगा 20,000. So first हम डिडक्ट करेंगे 20,000 डिबेंचर इंटरेस्ट प्रॉफिट में से, तो हमें मिलेगा अर्निंग बिफोर टैक्स. तो यहाँ जैसा कि हम देख सकते हैं अंडर फर्स्ट सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट, जब प्रॉफिट 10,000 है तब हम डिडक्ट करते हैं डिबेंचर इंटरेस्ट 20,000, तो यहाँ कंपनी लॉस करेगी 10,000 का. इन सेकंड प्रॉफिट सिचुएशन नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि प्रॉफिट था 20,000, उसमें से डिबेंचर इंटरेस्ट पे कर दिया है 20,000. and under remaining 3 profit options company is making profit of 20,000, 40,000 and 80,000 rupees respectively. ओके, अब देखते हैं टैक्स रेट. नाउ आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट वी आर गोइंग टू डिडक्ट टैक्स. टैक्स रेट इज 50%. सो अंडर फर्स्ट टू सिचुएशन देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट टैक्स, क्योंकि पहली प्रॉफिट सिचुएशन में लॉस है और दूसरी सिचुएशन में नो प्रॉफिट नो लॉस. सो इन दिस फर्स्ट टू प्रॉफिट सिचुएशन नो नीड टू डिडक्ट टैक्स. और बाकी जो 3 सिचुएशन है उसमें से टैक्स डिडक्ट होगा 10,000, 20,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली. तो अब हम देखते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स. सो एज वी हैव सीन इन फर्स्ट सिचुएशन देयर इज अ लॉस ऑफ रुपीज 10,000. इन सेकंड सिचुएशन देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, और बाकी की जो 3 सिचुएशन है प्रॉफिट की उसमें प्रॉफिट है 10,000, 20,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली. Okay, now we want number of equity shares. So number of equity shares are changed here. यहाँ पे इक्विटी शेयर हो जाएंगे 25,000, क्योंकि बाकी की जो 2,50,000 की कैपिटल है कंपनी ने डिबेंचर से प्राप्त की है. सो 25,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, जिससे हम डिवाइड करेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स. सो अर्निंग आफ्टर टैक्स विल डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. इस तरह हमें मिलेगा अर्निंग पर शेयर. तो जैसा कि हम देख सकते हैं इन फर्स्ट situation of profit there is a EPS in minus, that is minus 40 paisa, because there is a loss of 10,000 rupees. Okay, in second situation of profit EPS is 0, means shareholders are not getting any earning. Okay, under the third profit situation EPS is 40 paisa. Under fourth profit situation EPS is 80 paisa, and under the situation of highest profit EBIT rupees 1 lakh, here EPS is also highest, that is 1 rupee 60 paisa. Okay friends, let us evaluate third option, that is equity share with 8% preference share. जैसा कि हमने देखा क्वेश्चन में, यहाँ पे कंपनी इक्विटी शेयर इश्यू करेगी लेकिन साथ में 8% प्रेफरेंस शेयर भी इश्यू करेगी. दिस 8% शोज द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर. तो आइए हम देखते हैं कैलकुलेशन. यहाँ पे डिफरेंट प्रॉफिट लेवल्स दिखाए गए हैं कॉलम में 10,000, 20,000, 40,000, 60,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली, जिसे हम कहेंगे EBIT.
ओके फ्रेंड्स, सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिडक्ट टैक्स। यहाँ से हम सबसे पहले टैक्स डिडक्ट करेंगे, क्योंकि हियर देयर आर नो डिबेंचर्स, डिबेंचर्स नहीं है, इसलिए इंटरेस्ट डिडक्ट करने का कोई सवाल नहीं। सो वी विल डिडक्ट डायरेक्ट टैक्स, टैक्स रेट इज 50%, so 50% will apply on EBIT. So after deducting tax, we will receive earning after tax, that is 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 and 50,000 respectively. Okay. After deducting tax from earning after tax, now we are going to deduct preference share dividend, because in this option we have preference share capital and rate of dividend is 8%. So on 2,50,000 rupees of preference share, dividend amount at the rate of 8% will be 20,000. So 20,000 rupee we will deduct from earning after tax under all the profit situation. So now the remaining answer that we have, we will say it as a net profit. जो अब आंसर आएगा हम उसे net profit बोलेंगे। तो we can see here कि under first two profit situation company is making loss, company loss कर रही है, क्योंकि when profit is 10,000, EBIT is 10,000, 5,000 कंपनी ने टैक्स के दे दिए हैं, और आउट ऑफ रिमेनिंग 5,000 company's preference share dividend liability is 20,000. So company is making loss of 15,000. When profit is 20,000, EBIT is 20,000, company has paid 10,000 tax, and out of remaining 10,000 company is paying 20,000 preference dividend. So here there is a loss of 10,000. Okay, when EBIT is 40,000, company is paying 20,000 tax and 20,000 preference dividend. So under this third profit situation, company has no remaining net profit, it is nil, zero. And under remaining two situation, the profit is 10,000, net profit is 10,000 and 30,000 respectively. Now this net profit means this is the profit after interest, tax and preference dividend. So we will use it for EPS. This net profit we will divide by number of equity shares. In this third situation, number of equity shares are 25,000 under all profit situation. तो हम इसको डिवाइड करेंगे, तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि अंडर फर्स्ट टू सिचुएशन ईपीएस माइनस में आएगा, क्योंकि फर्स्ट जो दो प्रॉफिट सिचुएशन है वहां कंपनी लॉस कर रही है, नेट लॉस. सो हियर there is a when there is a EBIT of 10,000, there is a EPS in minus is 60 paisa. When there is a EBIT of 20,000, EPS in minus 40 paisa. When there is a EBIT of 40,000, कंपनी का जो EPS है वो है 0, शून्य. When EBIT is 60,000 rupees, EPS is 40 paisa. And when EBIT is 1 lakh rupees, the EPS is 1 rupees 20 paisa. ओके फ्रेंड्स, तो आइए अब हम कंपनी को एडवाइज हमें करनी है कि विच ऑप्शन इज फिजिबल या एडवाइजेबल. तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये तीनों ऑप्शन के जो ईपीएस है हमने लिखे हैं. ओके, इन फर्स्ट ऑप्शन वी कैन से दैट के यहाँ सारे जो ईपीएस है वो पॉजिटिव है, यानी प्रॉफिट कुछ भी हो, आइदर 10,000 मिनिमम हो या मैक्सिमम 1 लाख रुपीस हो, यहाँ ऑल ईपीएस आर पॉजिटिव. ओके, इन सेकंड सिचुएशन व्हेन कंपनी इज गोइंग टू इश्यू इक्विटी शेयर प्लस डिबेंचर, तो हम देख सकते हैं कि व्हेन प्रॉफिट इज EBIT is 10,000, here EPS is negative, that is minus 40 paisa. When EBIT is 20,000, here there is no EPS, EPS is 0. And then in remaining all these three situation, EPS is increasing rapidly. Here EPS is 40 paisa, here it doubles 80 paisa, and here it is 1 rupee 60 paisa. Okay, under third situation, when company is issuing preference share along with equity share,
तो हियर वी कैन नोट दैट के अंडर फर्स्ट टू सिचुएशन EPS is negative, that is minus 60 paisa and minus 40 paisa. In third situation EPS is 0, it means there is no EPS, and in remaining two situation EPS is positive, that is 40 paisa and 1 rupees 20 paisa respectively. Okay, so from this analysis we can conclude like this, here second position is advisable when एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन प्रॉफिट, यानी जब प्रॉफिट जल्दी से बढ़ रहा है, यानी कंपनी कॉन्फिडेंट है कि प्रॉफिट विल इंक्रीज रैपिडली, देन सेकंड ऑप्शन इज एडवाइजेबल, क्योंकि यहाँ EPS डबल हो रहा है तेजी से. एंड व्हेन फर्स्ट ऑप्शन इज एडवाइजेबल व्हेन कंपनी इज एक्सपेक्टिंग लोअर प्रॉफिट. ये जो फर्स्ट ऑप्शन हमने एनालाइज किया कि लोअर प्रॉफिट में भी EPS जो है वो पॉजिटिव रहता है, यानी व्हेन कंपनी इज एक्सपेक्टिंग लोअर प्रॉफिट, तो फर्स्ट ऑप्शन इज एडवाइजेबल.